नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी इको गार्डन में लगातार 123 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 7 जनवरी है। बारिश जाड़े की हो रही है। ऐसे में कभी भी आचार संहिता लगने की भी बात है। तो हमने महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे से आज इन चीज़ों को लेकर के बातचीत की, क्योंकि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली की दरों को, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, आधी करने की बात कर दी है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कुल मिलाकर के बिजली के ऊपर केंद्रित हो गई है। आचार संहिता लग जाने पर आखिर ये बिजली के संविदा निविदा कर्मचारी क्या करेंगे, इन्हीं सब गर्मा गर्म बातों को लेकर के आज हमने इको गार्डन में महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे से बातचीत की। ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मास्टर रोल चालू करो, चालू करो, चालू करो, समान कार्य का समान वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, बिजली के ठेका मजदूरों की मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। पांडे जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने आज ट्वीट करके घोषणा की है और बिजली के जो दाम थे, चाहे वो शहरी हो ग्रामीण हो, हार्स पावर की बात करें, सभी की चीज़ें उन्होंने आधी कर दी हैं, दरें आधी कर दी हैं। और उनका कहना है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये काम किया जा रहा है। वहीं एक तरफ विभाग फंड का रोना रोता है, कहता है बजट हमारे पास नहीं है। और अकेले ऊर्जा मंत्री जी के क्षेत्र में मथुरा में 34.24 करोड़ की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई है। और आप लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी 123 दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के सारा दारोमदार, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बिजली के ऊपर सारा दांव खेला जा रहा है और बिजली कर्मचारी आज भी अंधेरे में है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमेशा से होता आया है कि राजनीति लोग बिजली से ही शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। छोट भैया से लेकर के बड़े लोगों तक बिजली पर ही राजनीति करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को सही वेतन देने के लिए पावर कॉरपोरेशन या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। जो बिजली की रेट में छूट दी गई है, इस छूट के लिए संगठन धन्यवाद देता है, लेकिन ये छूट सरकार बनते ही दी गई होती तो एक बात समझ में आती कि हाँ, उपभोक्ताओं के हित में लिया गया ये निर्णय है। ये छूट जो दिया जा रहा है, ये अपने हितों को साधने के लिए दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में न रख करके, बल्कि अपने हितलाभ को पाने के लिए ये उठाया गया कदम है, जैसा कि मैं समझता हूँ। अभी 27 नवंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी। उसमें पावर कॉरपोरेशन के एमडी महोदय भी थे और हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सामने अपना पक्ष रखते हुए हम लोगों द्वारा ये कहा गया कि माननीय जी, हम लोग लाइनमैन का, उपकेंद्र परिचालक का, मीटर रीडिंग का, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कार्य करते हैं। बिजली विभाग हम कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लेबर का ठेका करता है, लेबर का अनुबंध करता है, ताकि इन कर्मचारियों को कम पैसे में ही लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक, मीटर रीडिंग और कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कार्य कराया जा सके। जबकि वास्तविकता ये है कि हम लोगों का अनुबंध कार्य के अनुरूप होना चाहिए। यानी जो लाइनमैन का काम कर रहा है उसका लाइनमैन का अनुबंध होना चाहिए, जो उपकेंद्र परिचालक का कार्य कर रहा है उसका उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध होना चाहिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहा है उसका कंप्यूटर ऑपरेटिंग का अनुबंध होना चाहिए, ना कि लेबर का अनुबंध करके ये कार्य कराया जाना चाहिए। तो एक तरफ पावर कॉरपोरेशन हम लोगों को
लेबर का अनुबंध करके आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो लाइन का काम करते हैं कर्मचारी, उनका लेबर का अनुबंध होता है और लेबर के अनुबंध के हिसाब से ही उनको सुरक्षा उपकरण दिया जाता है, जबकि लाइन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार के सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता होती है जो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी गिनती लेबर में की जाती है और लेबर से लाइन पर चढ़ा करके कार्य नहीं कराया जाता है। लिहाजा कार्य के अनुरूप सुरक्षा उपकरण नहीं मिलता है, जिससे सैकड़ों कर्मचारी प्रत्येक वर्ष घायल हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, विकलांग हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक लोक निर्माण विभाग का अनुबंध के लिए आदेश माननीय मंत्री जी के सामने रखा गया था, जिसमें 22,000 रुपया देने की बात कही गई थी। उस आदेश को देखते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा एमडी पावर कॉरपोरेशन से ये कहा गया कि बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य हैवी है और घातक प्रकृति का है, इसलिए इससे हट करके अनुबंध होना चाहिए, यानी 22,000 से भी ज़्यादा का अनुबंध होना चाहिए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि क्या विभाग का मंत्री अपने अधिकारियों से कोई बात कहता है तो लोकतंत्र में उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मंत्री की बात का अमल किया जाए। यदि नहीं बनता है और पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी के बातों का संज्ञान नहीं लिया गया है, तब तो कोई बात नहीं। और नहीं लोकतंत्र में ये है कि मिनिस्टर की बात को विभाग के अधिकारी पालन करें, या ये भी एक संदेह पैदा हो रहा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी किस भाषा में कहे और एमडी पावर कॉरपोरेशन किस भाषा में उसको सुने कि उनके कहने के बावजूद भी आज तक बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जबकि ये बिजली के संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले आज 123 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इस बीच 15 नवंबर को पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी शक्ति भवन पर पहुंचे थे, उनकी बात को नहीं सुना गया। तो 16 दिसंबर को लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा राजभवन पहुंचने का प्रयास किया गया और पुलिस द्वारा वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर ही रोक करके इको गार्डन भेज दिया गया। परिणाम स्वरूप संगठन को 24 दिसंबर 2021 को विधानसभा पर धरना प्रदर्शन और घेराव करने का निर्णय लिया गया। संगठन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार और पूर्व नोटिस के तहत पूरे प्रदेश के बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा पर पहुंचे भी पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और फिर बसों के माध्यम से तथा अधिकांश कर्मचारियों को पैदल मार्ग से इको गार्डन पहुंचा दिया गया। इस पूरे प्रकरण में ना तो पावर कॉरपोरेशन द्वारा और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई बात कही गई, ना इनको न्याय दिया गया। ऐसे में जब चुनावी वर्ष है तो माननीय मंत्री जी द्वारा मथुरा में चाहे जितना पैसा लगा दिया जाए, उपभोक्ताओं को चाहे जितनी छूट दे दी जाए, जो लाभ वो लेना चाह रहे हैं वो लाभ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग हर एक उपभोक्ता के घर घर जाते हैं बिजली बनाने के लिए और हम लोग अपनी समस्याओं से हर उपभोक्ताओं को अवगत कराएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी बिजली हाफ कर रहे हैं। बिजली हाफ इनके चुनावी समय आने पर ही याद आया है। 5 साल तक आखिर ये क्या करते रहे, इसकी घोषणा पहले ही कर देना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक बार नहीं
ठेकेदार श्रमिक संगठनों के कार्यक्रमों में जाकर के कई बार बोल चुके हैं कि बिचौलिए दूर किए जाएंगे, और इनके इतना ही बोलने से बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का कितना शोषण किया गया, शायद अभी इनको इसका अंदाज़ा नहीं है। ये बोले या नहीं बोले, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जो हम लोगों ने पढ़ा, जो देखा, उससे यही लगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी बिचौलिए दूर करने वाले हैं, जो आज तक नहीं हुआ। पांडे जी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सत्ता पक्ष तो बिजली का बिल माफ़ कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, दिल्ली से आके मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कहते हैं कि जो बिजली माफ़ करने का फार्मूला मेरे पास है वो नहीं है। कुल मिलाकर के बिजली ही हर राजनीतिक दल का एक प्रमुख हथियार बन गया है। निर्वाचन आयोग लगातार लखनऊ में डेरा डाले हुए है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 123 दिन हो गए आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, ऐसे में आगामी रणनीति क्या होगी? देखिए, बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी अभी यहाँ एंट्री ले रहे हैं, जो उनके द्वारा दिल्ली में बिजली, पानी एवं अन्य ज़रूरी सुविधाओं को ध्यान में रख कर के जो छूट दी गई है वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काफ़ी अंतर है। जो आकर के यहाँ वो बिगुल बजा गए हैं, इसमें कहाँ तक वो सफल होंगे ये समय आने पर ही पता चलेगा। पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और बिजली तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी पार्टियां राजनीति करती हैं और इसी के सहारे सत्ता शासन तक पहुंचने का काम करती हैं। लेकिन बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी आज के समय में जाग चुका है और इसका लाभ किसी को नहीं मिलना है कि लुभावनी बातें करके हम सत्ता शासन हासिल करें। इस पर अब रोक लगना चाहिए और इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि जो लोग 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, आखिर वो 24 घंटे बिजली कौन चालू करता है, कौन चलाता है और उसकी स्थिति क्या है। आज मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा पूरे ईमानदारी के साथ यदि एक दिन बिजली का काम करना बंद कर दिया जाए तो दूसरे दिन प्रदेश में अंधेरा छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज इन कर्मचारियों पर तमाम प्रकार की यातनाएं दे करके कार्य कराया जाता है। अनुबंध 8 घंटे 26 दिन का होता है, कार्य 12 घंटे 30 दिन लिया जा रहा है। इन कर्मचारियों से उगाही की जा रही है, कहीं हटाने रखने के नाम पर तो कहीं 55 साल का हवाला दे करके। ये तमाम विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों के संबंध में संगठन द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को अवगत कराया जा चुका है, इसके साक्ष्य भी दिए जा चुके हैं। इस पर जांच भी बैठी थी ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशानुसार, लेकिन उस जांच में क्या हुआ इसका पता नहीं चला, वो गोलमाल हो गया। ये पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ही बता सकता है कि आखिर जो जांच बैठी थी उसमें रिजल्ट क्या हुआ। संगठन से साक्ष्य मांगे गए थे, संगठन द्वारा पूरे जोरदार तरीके से साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, इसके बाद भी आज तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना संगठन के संज्ञान में है। पांडे जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है और 1.25 लाख बिजली के कर्मचारी सब इको गार्डन की तरफ देख रहे हैं। आगामी रणनीति क्या होगी, सरकार को कैसे चेताएंगे, कैसे अधिकार मिलेगा? देखिए, चाहे वो सरकार हो या सरकार चलाने वाले लोग हों या अन्य विरोधी पार्टियां हों, सबको हम लोगों द्वारा अवगत करा दिया गया है, सबको हमारी समस्याएं मालूम है। इसके बाद भी
कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। कानून को हाथ में संगठन नहीं लेगा, जो भी करेगा पूर्व नोटिस के तहत कार्यक्रमों को करेगा। आचार संहिता यदि 16 तक लग जाती है तब तो कोई बात नहीं, 16 के बाद जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि संगठन द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे, वो हम लोग करेंगे। उससे पहले यदि आचार संहिता लग जाता है तो हम लोग इस आशा में बैठे हुए हैं कि हमारी बात जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक चली गई है। जो कर्म संगठन को या कर्मचारियों को करना चाहिए वो कर्म किया जा रहा है। अब इस पर सरकार कितना सजिंदा है या विभाग कितना सजग है, ये इन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। संगठन इस आशा में यहाँ बैठा हुआ है कि हो सकता है विभाग और सरकार के तरफ से संगठन को कोई ऐसा आमंत्रण मिले जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के विषय में अवगत कराया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं और 16 तक आचार संहिता नहीं लगा तो 16 के बाद किसी भी दिन हम लोग मुख्यमंत्री आवास को कूच कर सकते हैं। उसके पहले यदि आचार संहिता लग जाती है, विभाग और सरकार द्वारा इन बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको हल नहीं किया जाता है, तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार संहिता में आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय का दरवाज़ा खुला रहेगा इन बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और निश्चित ये संगठन इस बात को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय जाएगा कि हमसे कार्य कराया जाता है लाइनमैन का, केंद्र परिचालक का, मीटर रीडर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, और कम वेतन देना पड़े इसके लिए अनुबंध किया जाता है लेबर का, जबकि अनुबंध लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक, मीटर रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर का होना चाहिए। इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेकर के, ये पॉजिटिव मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के आचार संहिता से पहले समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा अवश्य खटखटाया जाएगा।